आम एक बहुत ही खुशबूदार और एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है, लेकिन बेबी प्लानिंग में आप इसके सही तरीकों से मेल फीमेल दोनों ही इनफर्टिलिटी कंडीशंस में ढेर सारे फायदे ले सकते हो। लेकिन इसके खाने पीने के तरीके में कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, कंसीव करने में फल और सब्जी बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उससे हमें प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक तरीके से पोषण मिल जाता है। अब समर्स में बहुत अमेजिंग फ्रूट रहता है मैंगो। कई तरह के मैंगो इंडिया में अलग अलग रीजन में होते हैं, सब तरह के मैंगो आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो मैंगो से इनफर्टिलिटी में बहुत ज्यादा आप फायदे ले सकते हो, मेल इनफर्टिलिटी में भी, फीमेल इनफर्टिलिटी में भी। जैसे कि विटामिन की अगर हम बात करें तो स्टोर हाउस है मैंगो न्यूट्रिशन का। इसमें कार्ब्स भी है, काफी कैलोरी है इसके अंदर, काफी मीठा फल होता है। इसके अलावा प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बात करें तो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी भी होता है और फॉलिक एसिड भी होता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट आपकी फर्टिलिटी को बेनिफिट करने वाले हैं। लेकिन कैसे खाएं, कितना खाएं? कच्चा आम भी होता है, पका आम भी होता है। आम खाने में कॉमन मिस्टेक जो होती हैं, क्या हमें वात पित्त कफ है तो आम खाएं कि आम नहीं खाएं, हमारा डाइजेशन पुअर है, अब हम क्या करें, आम खाएं कि नहीं खाएं, हमें पीसीओडी है, हम आम खाएं कि नहीं खाएं, एंडोमेट्रियोसिस है, हम आम खाएं कि नहीं खाएं, इन्फ्लेमेशन रहता है, थायराइड पेशेंट है, यूट्रस इश्यूज हैं, तो क्या आम खाएं कि नहीं खाएं, पीरियड्स में खाएं कि नहीं खाएं, इम्प्लांटेशन में खाएं कि नहीं खाएं। ऐसे बहुत सारे सवाल फ्लडेड हैं कमेंट सेक्शन में कि ये कैसे खाएं, किस तरीके से खाएं जिससे हमें बेनिफिट मिले। तो हम फीमेल इनफर्टिलिटी की भी बात करेंगे, मेल इनफर्टिलिटी की भी बात करेंगे, क्योंकि ये वहां पे भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, पुरुषों के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले एक एक करके चीजों को समझते हैं, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव समझते हैं सबसे पहले कि आयुर्वेदा क्या कहता है कि ये वात पित्त कफ पे कैसा प्रभाव रहता है आम का। तो आयुर्वेदा में ये कहा गया है कि मैंगो जो है तीनों दोषों को सम करने वाला है, इसको आप खाते हैं तो वात पित्त कफ शांत होता है। मैं पके हुए मैंगो की बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं कच्चे मैंगो की। कच्ची कैरी भी बहुत लोगों को पसंद होती है। कच्ची कैरी कूलिंग होती है, खट्टी होती है। कच्ची कैरी अगर आप ज्यादा मात्रा में खाते हो, डायरेक्टली तो नहीं खाता कोई भी, लेकिन चटनी में या कुछ अलग चीजों में कच्चे फॉर्म में अगर उसको बिना कुक किए आप यूज कर रहे हो तो वो एक लेवल के बाद पित्त बढ़ा सकता है। इसलिए कच्ची कैरी को सीमित मात्रा में खाना चाहिए। अगर आप उसे पकाकर कैरी पन्ना बना रहे हैं, उसकी कैरी की लॉन्जी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कुक्ड फॉर्म में वापस से वैसे ही बेनिफिशियल हो जाती है और उसको आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो। अब बात आती है आम को हम किस कंडीशन में खाएं। तो कोई भी कंडीशन है, इवन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी रिकमेंड किया जाता है कि नॉर्मल मीठा, ठीक ठाक मीठा आम, बहुत ज्यादा ओवरराइड मैंगो नहीं, नॉर्मल मीठा आम थोड़ी मात्रा में आप खा सकते हैं। पीसीओडी के पेशेंट्स हैं, थोड़ी मात्रा में आप खा सकते हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट करना होगा एक मॉडरेट मीठा आम। बहुत ज्यादा मीठा आम आपको या तो नहीं खाना है या फिर कम क्वांटिटी में खाना है। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को लेने के लिए मना करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आम यूज ना करें। आम रस आप ले सकते हैं, फ्रूट है इसलिए आप इसको खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में खाना है, एक्सेस में नहीं खाना। अब बात आती है कि पीरियड्स में इम्प्लांटेशन में खा सकते हैं। यस, खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है या ये इम्प्लांटेशन खराब कर देगा, बॉडी हीट दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मैंगो से पीरियड इम्प्लांटेशन डिस्टर्ब होगा। बॉडी हीट कर सकता है, कब कर सकता है कि आम अपने मार्केट से लाया और घर में रख दिया और उसको कंज्यूम कर लिया। ऐसे आम नहीं खाया जाता। आम खाने का तरीका ये है कि आप मार्केट से आम लाते हो, उसके बाद उसको कहते हैं 30 से 60 मिनट, आधा से 1 घंटा आपको सोक करना है पानी में, नॉर्मल पानी। अब बात करते हैं कि पुरुषों के लिए आम कैसे खाना बेस्ट होता है। तो स्पर्म पैरामीटर्स को इम्प्रूव करता है मैंगो, लेकिन आम को कैसे खाएं? तो आम को खाने का जो तरीका है वो आपको समझना होगा। मेल फीमेल दोनों इस तरीके से मैंगो कंज्यूम कर सकते हैं। ये सबसे पहली चीज ये होती है कि आम को अगर आप एक सेपरेट मील के तौर पे खाते हो, जैसे कि एक फ्रूट टाइम है आपका, उसमें आपने एक मैंगो खाया, सफिशिएंट है। खाने के बीच में अगर आप खाते हैं तो आपको मैंगो का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसलिए मैंगो को अगर आप सेपरेट खाते हैं तो बहुत अच्छा है कि जैसे आपका कोई एक मील टाइम है, उसमें आपने एक मैंगो खा लिया, अलग से मैंगो का शेक बना के पी लिया, वो भी चलेगा। मिल्क के साथ मैंगो काफी कूलिंग होता है, क्योंकि मिल्क में हमेशा
स्वीट फ्रूट ही ऐड किए जाते हैं। सो मैंगो शेक मीन्स मैंगो विथ मिल्क इज वेरी बेनिफिशियल। इसमें कुछ भी अलग से शुगर डालने की जरूरत नहीं होती है, आप याद रखें। तो मैंगो शेक भी आप पी सकते हो। अगर आप वेट कॉन्शियस हैं, वेट ज्यादा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में मिल्क का शेक, मैंगो मिल्क शेक आपको अवॉइड करना है। पुरुषों के लिए मैंगो मिल्क शेक बहुत बेनिफिशियल होता है। ये उनके स्पर्म के पैरामीटर्स को बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है। अगर आपका वेट बहुत कम है, आपको कमजोरी बहुत रहती है, खून की कमी रहती है, तो आप मैंगो जरूर कंज्यूम करें। हर दिन आपको एक मैंगो कंज्यूम करना चाहिए। डायरेक्टली मैंगो ले सकते हो, आप इसका आमरस बना सकते हो, मिल्क के साथ इसका शेक प्रिपेयर कर सकते हो अगर कोई डाइजेस्टिव इशू या जो अभी मैंने इश्यूज बताए वो आपको नहीं है तो। मैंगो समर्स में एक सीजनल फ्रूट है और सीजनल फ्रूट्स हमेशा आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट देते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी ऐसे केमिकल यूज नहीं होते हैं जो उन्हें लंबे समय तक फ्रेश रखें। तो केमिकल नहीं होता है, इसलिए वो प्राकृतिक रूप से बेस्ट होता है। लेकिन हमेशा आम को खाने से पहले, अगर आप चाहते हो कि आम खाने के बाद फोड़े फुंसी ना हो, आम खाने के बाद में ब्लोटिंग या गैस की प्रॉब्लम ना हो, आम खाने से आपको साइड इफेक्ट ना मिले, तो सबसे पहले आम खरीद के लाते ही आपको आधे से 1 घंटे तक उसको बाल्टी में, टब में, पानी के अंदर भिगो के सोक करके रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, मैंगो के अंदर जो फाइटिक एसिड कंटेंट है वो निकल जाएगा। अगर फाइटिक एसिड कंटेंट मैंगो में रहता है और आप खाते हो, तो फाइटिक एसिड जो मैंगो के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में होने से रोकते हैं। तो इसीलिए हम मैंगो को, या समर के फ्रूट जो होते हैं उनको, ग्रेप्स को भी हम सोक करते हैं और साथ ही हम वाटरमेलन को भी सोक करते हैं उसका एसिड कंटेंट रिड्यूस करने के लिए। एंड आई होप अब आप भी समझ गए होंगे कि मैंगो कितना यूजफुल है। आप बेझिझक उसको खा सकते हो, आप उसको एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि मैंगो ना केवल आपकी बॉडी को नरिश करता है बल्कि ब्रेन को भी काफी सूदिंग इफेक्ट देता है। तो मैंगो एक बहुत ही बेनिफिशियल फ्रूट है। यूज इट विथ प्रॉपर गाइडलाइंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।